एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी जन्माष्टमी बेहतरीन रही होगी। आपने बहुत अच्छे से कृष्ण जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलाम के नियम को कवर किया था और आज हम समझने वाले हैं बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई, इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम लाइव लेक्चर, लॉन्ग लेक्चर हमें रिकॉर्डेड चाहिए, लंबे वीडियोस बनाइए। अब हमने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारे कमेंट्स कीजिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आते हैं वापस टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। हमें पहले समझना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होगी क्या। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बिंदु आवेश, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव, ये सारे टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, देख लीजिए। एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, दिमाग से स्किप हो जाएगा। चलिए समझते हैं। एक बिंदु है O, इस पर रखा हुआ है +Q आवेश। मैंने आपको बताया था कि आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां तक ये आवेश अपना विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो वो इसे प्रतिकर्षित करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आया यानी कि माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कुल मिलाकर ये आवेश इतने एरिया तक अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसीलिए हम इस क्षेत्र को बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। फिजिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे जैसे मैं आपको समझाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप इमेजिन करते चलिए, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो प्लीज कॉपी और पेन को उठाओ, जो जो मैं बोलते जाऊंगी आप अपने नोट्स में वे लिखते चलें, यानी कि अपने नोट्स को बनाते चलें, आपकी तैयारी बेहतर होगी। वापस आते हैं टॉपिक पर। बिंदुओं पर रखा हुआ है +Q आवेश, इसके चारों ओर का क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र। इससे कुछ दूरी पर मानिए एक अन्य बिंदु है P, जहां हमें निकालनी है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और ये एक सदिश राशि है। अब मान लीजिए O से बिंदु P तक की दूरी है R, स्मॉल r। हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। थ्योरी कुछ इस प्रकार होगी। बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, इसलिए हम बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कूलाम का नियम। उस नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच में, यानी कि बिंदु O और बिंदु P, बिंदु O व बिंदु P के मध्य लगने वाला बल किनके अनुसार? कूलाम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लेकिन यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 नहीं है, यहाँ आवेश है Q और Q0। तो जहां आपने Q1 और Q2 लिया था वहां पे आप लीजिए Q और Q0, इनका मल्टीप्लाई और बटे में दूरी के लिए R² और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। हमें बल नहीं निकालना, हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो और आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चूंकि हमें तीव्रता निकालनी है और बल हम निकाल चुके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बोलती है किसके अनुसार? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से। परिभाषा के अनुसार तीव्रता बराबर होती है क्या? बताइए। तीव्रता का सूत्र है बल बटे परीक्षण आवेश। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है। याद नहीं है तो याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा। तीव्रता यानी कि E, बल F और परीक्षण आवेश क्या माना था आपने? Q0। इस डेरिवेशन में हम क्या समीकरण 1 से F का मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिखिए बकायदा किससे? समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण 1 में जो भी F का मान है वो आप जैसे का वैसा लिख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है Q, इंटू में Q0, बटे में R स्क्वायर। इसके बटे में आएगा Q0, लेकिन आप फ्लिप करेंगे तो ऑलरेडी यही आ जाएगा, है ना? थर्ड बटे में रहेगा तो वैसे भी फ्लिप करने पर यही आना है। यहाँ पे आप देखो ऊपर Q0 है, नीचे भी Q0, Q0 से Q0 कैंसिल। जो बचा है वो ये कि E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है Q और बटे में बेटा R स्क्वायर, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये एक सदिश राशि है। अब आपको एक और चीज दिख रही होगी कि मैंने तीव्रता की डायरेक्शन कुछ यूं रखी है, इधर, है ना? एरो भी मेरा इधर ही है। इसका रीजन यहाँ पे भी प्लस चार्ज है और यहाँ पे जो आपने परीक्षण आवेश माना है वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो भी होगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि तीव्रता की दिशा होगी दूर जाती हुई। ठीक है? यहाँ जो आपका व्यंजक आया है वो ये है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, उसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो सूत्र निकल के आया है यही किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र है। ये सूत्र बेसिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थिर वैद्युत के अंतर्गत जब आप धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बिना इस फॉर्मूले के ना तो आप अक्षीय स्थिति निकाल सकते हैं, ना ही निरक्षीय स्थिति, ना ही बल आघूर्ण का सूत्र, और ना ही बाकी सारे डेरिवेशंस हम कर सकते हैं। सॉरी, फंबल हो गया। ना ही बाकी सारे डेरिवेशंस को हम निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए बेसिक से एडवांस पे जाने की। अगर घर को मजबूत बनाना है तो नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। नींव अगर स्ट्रांग रहेगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगी। तो प्लीज अपनी पहले नींव स्ट्रांग कीजिए। अगर आप बेसिक को अच्छे से समझते हैं तो जो बड़े बड़े आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। एक बार मैं फिर आपको ये डेरिवेशन समझाती हूँ, इसके आगे फिर हम बल आघूर्ण को कवर करेंगे। देखिए और समझिए। हमारा प्रश्न था, सेम एज इट इज आपको कॉपी में भी लिखना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। यहाँ बिंदु आवेश है प्लस Q, तीव्रता है E, आपको E का मान निकालना है। किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण। हमने बोला कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र, और बिंदु P पर हमने परीक्षण आवेश माना Q0। तब इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल किनके अनुसार? कूलाम के अनुसार। कूलाम का आप व्यंजक निकाल चुके हैं। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। हमें बल से ही तीव्रता निकालनी है, क्योंकि तीव्रता की परिभाषा होती है तीव्रता बराबर बल बटे परीक्षण आवेश। आगे F, बल को F से दर्शाते हैं, परीक्षण आवेश आपने माना है Q0 और तीव्रता है E।
आप इस फॉर्मूले में समीकरण 1 से ये पूरा का पूरा उठा के रखेंगे, आपने रखा। साथ ही साथ बटे में क्या था, क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, जो बचा हुआ है वो एज इट इज मैंने लिख दिया। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप चाहें तो आगे मैं बोर्ड को साफ कर रही हूं, तब तक हम करते हैं थोड़ी सी बातें। फिजिक्स में फॉर्मूले यानी कि डेरिवेशंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अनुसार कुछ चीजें इमेजिन करो, अपने आप को समझाओ, लाइक कोई हमें पढ़ा रहा है, जैसे आपको हम समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है ना, ठीक वैसे ही जब आप खुद को ही समझाते हैं ना, तो वो चीजें आपका दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है और फैक्ट आसानी से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप इमेजिन करके पढ़ेंगे डायग्राम के साथ तो चीजें आपके लिए आसान होगी और डेरिवेशंस आसानी से आपसे बनते चलेंगे। नहीं तो जनरली बायोलॉजी के बच्चे डेरिवेशन से भागते हैं, उनको थोड़ा सा इनसे डर लगता है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सब दिल पे मत ले लेना, कुछ की जिनको डेरिवेशन से डर लगता है, मैंने उनके लिए बताया कि पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने आप को फैक्टों को समझाओ, जैसा मैं अभी आपको समझा रही थी, और आगे जाकर आपको करना क्या है, सेम वैसी ही थ्योरी लिखनी है और लिखकर फिर सॉल्व करना है। अब हमें समझना है एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इतना तो कर सकते हो ना। मैं कोशिश करूंगी चीजों को आपके लिए और ज्यादा भी आसान तरीके से लेके आऊं और ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो हमारे लेक्चर्स में। इतना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान विद्युत क्षेत्र, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, जहां तक आवेश अपना प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब इससे हटके थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या, तो वो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। मतलब जब भी आप तीव्रता का मान निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में आप कहीं पे भी तीव्रता का मान निकालो, तीव्रता का मान एक समान निकल के आता है और उसे ही कहा जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र को मैंने लाइनों से दर्शाया है, आपको भी यही लिखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को परस्पर समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं, समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है और इसे भी ई से दर्शाते हैं। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्थिर वैद्युत के अंतर्गत देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या है, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और दोनों की प्रकृति कैसी है, विपरीत, तो प्राप्त प्रबंध को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, जाके देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो। चलो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कोई बल लगता है बोलते, उस बल के कारण आपको निकालना है बल आघूर्ण का। इसको मिटा दूं, उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। हाँ,
क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है? द्विध्रुव का मतलब जिस पर दो ध्रुव हो, यानी कि दो आवेश, एक पर -q दूसरे पर +q। द्विध्रुव का नाम मैं दे रही हूँ E। मैडम ने आड़ा क्यों रखा है उसका रीजन आगे बताऊंगी मैं, है ना। अब मैंने क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, इसके अंदर कोई द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव पर जो भी बल कार्य करेगा उसके बल आघूर्ण का आपको व्यंजक निकालना है। फिर आ गए हम वापस काय पे, डेरिवेशन पे। अच्छा खासा थ्योरी पढ़ रहे थे, कोई ना, पढ़ते हैं। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक हमें निकालना है, और इसे निकालने से पहले आपको एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखनी, डेफिनेशन जो मैंने शुरू में बोली, एक बार फिर से पीछे जाना और देख लेना, 2 बार बताया है मैंने, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है E, इस पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है AB जिस पर आवेश है -q और +q। द्विध्रुव की लंबाई यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a मीटर, और ये जो द्विध्रुव है इस क्षेत्र E के साथ कोई कोण बना रहा है, उस कोण को मैं थीटा नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो, जब आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्षेत्र कुछ ऐसा है, परस्पर समांतर रेखाएं, जबकि द्विध्रुव को हमने लटका के रखा है। बेचारा क्षेत्र ही चाहेगा कि द्विध्रुव जैसा मैं हूं वैसा हो जाए। क्यों लटका हुआ है भाई? घूम कर कुछ ऐसा हो जा, कैसा? तो कुछ इस सिचुएशन में सीधा। इस स्थिति में लाने के लिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूरा जोर लगा देता है। कहने का मतलब ये है कि चूंकि द्विध्रुव ए भी कुछ इस स्थिति में यानी कि आड़ा रखा हुआ है, तो क्षेत्र E चाहता है कि ये द्विध्रुव घूमे और घूमकर पूरा जैसा क्षेत्र है वैसा आड़ा हो जाए, इस स्थिति यानी कि A' B' स्थिति में आ जाए। तो होगा क्या, क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक साथ बल लगेगा। थोड़ा सा नीचे से ऊपर घुमाओ, थोड़ा सा ऊपर से नीचे, ठीक है। घुमाइए, जोर लगाइए और घुमाइए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आप कुछ इतना घुमा पाएंगे, कितना? तो टोटल कितना, यहाँ से नीचे इतना, और इधर का भी मैं इधर ही बनाती हूँ, इतना। ये लाइन मिटा दो, ये आपके काम की नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी, एग्जाम में आपको ये नहीं बनानी, इसको हटाइए। ये स्थिति के लिए कि आपको लाना कैसा है, आपको ऐसा लाना है, आड़ा कर देना है, ठीक है। चलो देखो, AB द्विध्रुव को घुमाइए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। टोटल आप कितना घुमा पाएंगे? तो इस लंब को डालकर आप यही दिखाएंगे। आपने इस बिंदु का नाम दे दिया A। तो सॉरी, A भी तो हम दे चुके हैं ना, A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो इस बिंदु का नाम हम क्या दें? कुछ और सोचो, ठीक है, एस दे देते हैं, है ना। टोटल कितना? नहीं, C भी तो दे सकते हैं, इस बिंदु का नाम दे दीजिए A B और ये C हो जाएगा, है ना। चलिए, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, और क्षेत्र E के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। इसके दोनों सिरों पर -q +q आवेश है और द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2a मीटर। क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक बल काम करता है। बल को हम F से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे बल होगा, आवेश है Q, क्षेत्र है E, आप बल बोलोगे QE, और इधर से भी QE। दोनों तरफ बल काम कर रहा है, इसलिए बल नहीं होगा, ये होगा बलों का जोड़ा यानी कि बल युग्म। हमें निकालना है बल आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला बनेगा जो भी बल लग रहा है वो, और घुमाकर कितना ला रहा है बेटा? ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कुल दूरी हो गई BC, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। गर्मी बहुत है,
आज गर्मी बहुत है, लेकिन आपके प्यार और डेडिकेशन ने मुझे वीडियो बनाने पर विवश कर दिया। अब ये मत बोलना मैडम एसी लगवा लो, पहले सपोर्ट तो करो, एसी भी लगवा लेंगे, ठीक है। चलो, हमें निकालना है बल आघूर्ण, जिसका सूत्र मैंने क्या बताया, बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, सॉरी ये पहले चलो, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। बल लग रहा है कोई एक बल QE, तो QE लिखिए यहाँ पे, इनटू बलों के बीच की दूरी क्या है, BC, यहाँ लिखिए BC, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए और छोड़ दीजिए। आपको पहले ये चित्र बनाना है, साइड हेडिंग देनी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। थ्योरी में पहले बता चुकी, एक बार और बता देती हूँ। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है और ये पूरा का पूरा द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बना रहा है। क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बल लग रहा है, क्यों, क्योंकि आड़ा रखा है, इसको और आड़ा कर दो, ठीक है, इसके समानांतर। E के कारण द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बल काम करता है QE, और इसका आघूर्ण ही होगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाया, कोई एक बल तो QE एक बल लिया, बलों के बीच की लंबवत दूरी है B और C, तो BC समीकरण 1। इक्वेशन नंबर 1 में टाउ और QE तो फिक्स है, लेकिन BC का मान आपको निकालना पड़ेगा। और BC का मान निकालने के लिए ये बिंदु है A, ये बिंदु है B और ये C, जिसमें BC क्या है बेटा, लंब। जब आपको लंब का मान निकालना हो तो लाल बटे कक्का में आप ये ले सकते हैं क्या, यानी कि साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लेंगे, तो लंब का मान हमें पता करना है, जबकि कर्ण का मान 2a हमें पता है। तो इजी शॉर्ट इसका सूत्र हम कुछ इस प्रकार, सॉरी है ना, इजी शॉर्ट क्या है कि आप फॉर्मूला रखेंगे किसके लिए, BC के लिए। BC के लिए किस में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। अब पहले त्रिभुज बनाओ छोटा सा दिखाने के लिए। ये है बिंदु B, ये A, ये C और इसकी दूरी है 2a। BC का मान हमें ज्ञात करना है ना। इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होगा लंब यानी कि BC बटे कर्ण यानी कि 2a। हमें साइन थीटा का मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए BC का, तो 2a का कर दीजिए पक्षांतर। 2a साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC, या पलट के लिख दो BC बराबर 2a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्या हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में BC का मान रख सकते हैं? मैडम बिल्कुल रख सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से BC का मान रखने पर, और इतना लंबा नहीं रखना है, लिखना है सॉरी, तो सीधे लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 बोल रहा है कि टाउ बराबर है QE इंटू में BC, जबकि BC का मान क्या है, QE जैसे का तैसा, BC का मान है 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे ना ये वाला इंटू हटाओ, डॉट चलने दो, ये वाला भी डॉट, ये वाला भी डॉट। हाँ, इसको फ्लिप करते हैं। अब कैसे, तो देखो ये है टाउ इज इक्वल टू Q सामने है, सब कुछ इनटू में है, आप इनकी जगह बदल सकते हैं। तो बस मैडम सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर रही है। Q के साथ में 2a, इनटू में है E और इनटू में है साइन थीटा। ये क्यों किया, क्योंकि इसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ा चुकी हूँ। कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी जो कि है कितनी, 2a, इन दोनों का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम रो से दर्शाते हैं। तब टाउ इज इक्वल टू होगा इसकी जगह और इसकी जगह, इस पूरी की जगह हम रख देंगे रो,
इनटू में है ई और इनटू में है साइन थीटा, और खुश हो जाओ क्योंकि यही आपका डेरिवेशन है। इक्वेशन नंबर 3 ही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक है। एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ, मतलब रिकैप करवा देती हूँ। हमने समझा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। इसके लिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला था बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल जो लग रहा था वो QE था, इसमें से एक बल हमने लिया। बलों के बीच की दूरी है B और C, हमने यहाँ लिया BC, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको बल आघूर्ण मिल गया टाउ। ठीक है, आगे जाकर चूंकि हमें किसका मान चाहिए, BC का, और BC का मान पता करने के लिए हमने त्रिभुज लिया है ABC, जिसमें से AB का मान है 2A, BC का हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण जिस फॉर्मूले में आते हैं वो है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है BC, कर्ण का मान है 2A, मैडम ने डायरेक्ट रख दिया। आप भी चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो पहले AB लिखना फिर AB का मान रख देना। आगे चूंकि हमें BC का मान चाहिए तो 2A का हमने किया पक्षांतर, ट्रांसफर करके इधर ला लो, आ जाएगा 2A साइन थीटा बराबर में है BC, या मैंने इसको पलट के लिखा है BC बराबर होता है 2A साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। आगे जो BC का मान मिला है इसको उठाओ और समीकरण 1 में ले जाके पटक दो। समीकरण 1 है टाउ QE, BC का मान रखना है, रखिए 2A साइन थीटा। इसको हमने बनाया है फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए सब चूंकि इनटू में है तो आगे पीछे आप कर सकते हो। Q को लिखा पहले, 2A को ला लिए इसके साथ, E है तीव्रता आगे लिखो, साइन थीटा बाद में, Q इंटू 2A यानी कि कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे रो से दर्शाते हैं। तो इसकी जगह लिखिए रो, इंटू में है E और इंटू में साइन थीटा। यही बल आघूर्ण का व्यंजक है और इससे आप आगे जाकर निकालेंगे द्विध्रुव के लिए किया गया कार्य, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और इन दोनों का व्यंजक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आगे इससे रिलेटेड जो हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया हमने, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र, उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक। आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। जितना हो सकता था मैंने इस चीज को आसान बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको 90%, ठीक है 99 आ गया है, बट अगर 90% भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहें। लाइव क्लासेस में अभी थोड़ा सा टाइम है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट टीम की कमी है थोड़ी सी, तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर कर दो। और 2 तरीके से हेल्प, तो दूसरा QR कोड आपके सामने है, हो सके तो फाइनेंशियली भी हेल्प कीजिए ताकि हम थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को अपडेट करें और आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा, आपको नोट्स मिलने चालू हो जाएं। वैसे तो हमने अपनी इंस्टाग्राम ID पर नोट्स दे दिए हैं और देंगे, आगे भी मिलेंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हो गया पटेल।